महादेव कहते हैं तुम्हारे पास इस चीज को पाने का एक अंतिम मौका है और इस मौके को अब मत गवाओ। तुमने पहले ही बहुत सारे मौके गवा दिए हैं। तुमने शायद समझा नहीं या फिर समझकर भी वही करते गए जो तुम्हें सही लगा, जो तुम्हारा मन तुम्हें करवाता गया तुम वही करते गए। लेकिन मैंने तुम्हें कई बार संकेत भेजे हैं, कई बार मैंने तुम्हें किसी न किसी तरह ये समझाने की कोशिश की है कि तुम्हें अब रुकना चाहिए। आखिर कब तक तुम भागते रहोगे? आखिर कब तक तुम लड़ते रहोगे अपने ही लोगों के साथ? आखिर कब तक तुम इस लड़ाई में जीतने की होड़ में अपना सब कुछ गंवाते रहोगे? मेरे बच्चे, मैं उस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ जो चीज हर दिन तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके अंदर से मार रहा है। लोगों से प्रतिस्पर्धा करने की तुम्हारी ये जिद, लोगों के साथ अपनी तुलना करने की तुम्हारा ये स्वभाव और अपनों से ही लड़कर आगे बढ़ने की कोशिश तुम्हें कितना हानि पहुंचा रहा है तुम शायद खुद भी नहीं जानते। हाँ, मैं समझता हूँ तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें जीवन में वो सब कुछ पाना है जिन चीजों को लेकर तुमने हर दिन सपना देखा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम दिन रात अपनी तुलना दूसरों के साथ करते रहोगे, अंदर ही अंदर दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते रहोगे। और जब कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने ही प्रतिस्पर्धा से हार गए हो, तब तुम्हारे अंदर क्रोध की एक ज्वाला जैसे चलने लगती है। और जब तुम्हें जीत मिलती है तो अंदर जैसे एक नकली हंसी किसी दूसरे को हराकर शांति का अनुभव कर रहा होता है। तुम्हारा ये स्वभाव तुम्हें अपने वास्तविक रूप से बिल्कुल विपरीत दिशा की ओर ले जा रहा है। तुम भी जानते हो कि तुम ऐसे इंसान नहीं हो, लेकिन तुम ऐसे बनते जा रहे हो केवल इस समाज के साथ अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, जो तुम्हें आगे तो ले जा रहा है लेकिन अंदर से खोखला बनाता जा रहा है। महादेव कह रहे हैं अभी भी समय है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, अपने वास्तविक रूप में लौट कर आओ जिसे तुम दिन ब दिन भूलते जा रहे हो। हर इंसान संसार में एक ही कार्य करने के लिए नहीं आया है। कुछ लोग यहाँ पर ईश्वर के चुने हुए होते हैं। कुछ लोग संसार में दूसरों के साथ दूसरों के जैसा बनने के लिए नहीं आते हैं। वो अपना एक अलग नाम, अपना एक अलग पहचान बनाने के लिए आते हैं। वो दूसरों के पद चिन्हों पर नहीं चलते, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, अपनी मंजिल खुद तय करते हैं। आखिर कब तक तुम प्रतिस्पर्धा करते रहोगे? कब तक तुम दूसरों के साथ अपनी तुलना करते रहोगे? कब तुम्हें वो सुकून और शांति मिलेगी जो अभी तक तुम्हें नहीं मिला? कई बार तुम बैठकर सोचते हो आखिर इतना कुछ मिलने के बाद भी तुम्हारे अंदर शांति क्यों नहीं है? तुम्हारे अंदर शांति इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम दुनिया की हर चीज को अपने मन में दबाकर बैठे हो। जब तुम सोते हो तब भी तुम्हारे मन में यही चलता रहता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। आखिर कब तुम खुद को जीतता हुआ देखोगे? कब तुम्हारी जय जयकार होगी? कब तुम्हारा नाम दूसरों के मुख पर होगा? नींद में भी तुम्हें आराम नहीं है, बस एक तनाव है जिस तनाव को लेकर तुम जी रहे हो। कितनी बार महादेव जी ने तुम्हें समझाने की कोशिश की है कि तुम जो कर रहे हो वो अवश्य करो, लेकिन मन में बोझ मत रखो। महादेव पर सब कुछ समर्पित कर दो, जो होगा वो तुम्हारे महादेव देख लेंगे। ना आज तक किसी को कोई चीज उसके योग्यता से ज्यादा मिली है और ना कम मिली है। जिसके तुम योग्य हो वो चीज तुम्हें जरूर मिलेगी। इसके लिए ना तुम्हें परेशान होने की जरूरत है, ना तुम्हें किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत है। तुम अपना काम अगर ईमानदारी से कर रहे हो, कोई भी बेईमानी नहीं कर रहे हो, तो वो काम निश्चित तुम्हें एक सुखद परिणाम देगा और इसी काम से तुम पहचाने जाओगे। इसीलिए महादेव कह रहे हैं तुम्हारे पास खुश रहने का जो मौका है उसे मत गवाओ और छोटी छोटी चीजों को लेकर सोचना छोड़ दो, क्योंकि जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम बनते जाओगे। ईश्वर पर सब कुछ समर्पित कर दो, वो हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे।